एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं सुबह मॉर्निंग के 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो चुकी है। सर्दियों वाला टाइमिंग स्कूल का हो चुका है और 7:30 बजे तक बस आती है बच्चों की। तो बस यहाँ पे ध्रुव अभी जस्ट स्कूल गया है, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो सुबह जल्दी उठ के पहले मैंने उसके लिए बीन्स की सब्ज़ी बनाई, और बीन्स घर में मतलब उसी को ज़्यादा पसंद है, तो बस इसलिए उसके लिए ही बनाई है मैंने अभी बीन्स। और अब मैं सीधा पराठे बनाऊँगी, क्योंकि रावत जी बोल रहे थे कि आलू के पराठे बनाना, तो बस इसलिए मैंने सोचा आलू के पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने से पहले दरियाँ सब बाहर रख दी हैं, और उसके बाद कल मतलब गेहूँ पिसा के लाए थे, तो आटा मैंने डाला नहीं था, क्योंकि जब जस्ट लेकर आओ ना तो आटा गर्म रहता है, तो मैं कनस्तर पे नहीं रखती हूँ। क्योंकि अगर गर्म आटा कनस्तर पे डाल दो ना तो उसके क्या होते हैं, मतलब गांठे से बन जाते हैं आटे के। तो इसलिए जैसे आटा ठंडा होता है ना उसके बाद ही कनस्तर पे डालती हूँ। तो नीचे भी अच्छे से सफाई कर लूँगी, उसके बाद ही कनस्तर डालूँगी। आटा मैंने कनस्तर पे भर दिया है, और उसके बाद पहले नीचे अच्छे से झाड़ू लगाई है साफ़ करके, उसके बाद ही कनस्तर डाला है, और कनस्तर को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो बस यहाँ पे आटा डाल के मैंने अंदर कनस्तर लगा दिया था, और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो उससे पहले डस्टबिन में जितना भी मतलब ऊपर सामान रखा हुआ था उसके, तो वो मैंने सोचा पहले बाहर डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि जो बीन्स ख़राब हो गई थी ना वो मैंने उसी के ऊपर रखी हुई थी। तो बस वो मैंने सोचा उसको बाहर रख देती हूँ, और उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो बाहर रखने के बाद ही फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई है, और झाड़ू पूरे घर में ही लगा दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के झाड़ू वैसे तो सबको जल्दी लगा देनी चाहिए, पर कभी कभी होता है थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि घर में कई काम होते हैं और जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, और कोई कोई काम होते हैं जो थोड़े लेट हो ही जाते हैं। तो जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो साथ ही साथ घर की क्लीनिंग डस्टिंग भी करते जाती हूँ, और जो सामान जहाँ का होता है उसे वहाँ एडजस्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा अगर ना करूँ ना तो सामान जो है वो ऐसे ही फैला रह जाएगा। इसलिए सुबह मॉर्निंग में ही ये चीज़ भी होती है कि हमें पूरे घर को अच्छे से समेटना पड़ता है, और अगर समेटेंगे नहीं तो पूरा दिन ही ऐसा रहेगा। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में अगर घर को अच्छे से समेट लो, अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर लो ना, तो पूरा घर मतलब शाम तक तो अच्छे से साफ़ रहता ही है। और अगर बच्चे घर में होंगे तो फिर घर तो सामान तो इधर उधर फैल ही जाता है। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में अच्छे से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, और जो सामान जहाँ का है उसे वहाँ समेट लें, ताकि हम लोगों के लिए काम ज़्यादा ना बढ़े। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं भी। तो यहाँ पे जितना भी सामान टेबल में था वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो जहाँ रहता है, और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है डस्टिंग होती है वो साथ ही साथ करती रहती हूँ। और अगर हम डेली क्लीनिंग डस्टिंग का काम करते हैं ना तो घर में ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं होती है, और घर साफ़ भी रहता है। हाँ, कोई कोई जगह ऐसी होती है, कोई कॉर्नर ऐसे होते हैं जहाँ सफाई कम होती है, तो वहाँ सिर्फ हफ्ते में ही क्लीनिंग होती है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू अच्छे से लगा ली है, और जो पोछा है वो मैं बाद में करती हूँ जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, और उस समय तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, पर रावत जी ने कहा मुझे थोड़ा लेट जाना है ड्यूटी, तो ऐसा करो कि ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में बनाना है, अभी मैं गाड़ी की सफाई कर रहा हूँ। तो बस मैंने सोचा जब तक वो गाड़ी की क्लीनिंग कर रहे हैं तो तब तक मैं झाड़ू तो मैंने लगा ही लेती, पोछा भी लगा लेती हूँ, और साथ में नहा धो के भी आ जाऊँगी। तो बस मैंने फटाफट से पहले पोछा लगाया, फिर नहा धो के आ गई थी, और बालों को अच्छे से कॉम्ब कर दिया था। फिर बालों को कॉम्ब करने के बाद, क्योंकि गीले बाल रहते हैं और जब बाल अच्छे से सूखे ना तो किचन में ना बाल गिरने का डर रहता है, तो इसलिए बाल को सुखा के और मैंने एक मतलब चुटिया बना ली थी, पोनी टेल बना ली थी। और उसके बाद रावत जी भी नहा धो के आ गए थे और पूजा पाठ कर ली थी उन्होंने, तो मम्मी ने भी हाथ मुँह धो के पूजा वूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं भी हाथ जोड़ के आ गई थी, क्योंकि सब ने धूप बत्ती दिया बत्ती कर दी थी, तो मैंने सोचा मैं हाथ जोड़ के आ जाती हूँ। और फटाफट से हाथ जोड़ के आने के बाद से और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, ताकि सब ब्रेकफास्ट एक साथ ही कर लेंगे।
तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ब्रेकफास्ट करवा दिया था, उसके बाद रावत जी को भी करवाया। और रावत जी को तो मतलब पराठों के साथ दाल पसंद है, अरहर की हो या मलका की, दोनों ही दाल वो पसंद करते हैं आलू के पराठों के साथ। तो बस जो दाल थी 1 कटोरी मैंने उनके लिए रख दी थी, और साथ में उनके लिए दही भी रख दी थी। दही में काला नमक डाल के और थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि घी तो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, तो घी तो हम लोग ज़रूर ही खाते हैं सभी। तो बस यहाँ पे रावत जी का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, और मैं तो दाल भी नहीं खा रही थी और ना ही दही, क्योंकि मुझे पराठों के साथ चाय पसंद है, तो इसलिए मुझे चाय लेनी थी। और मैंने चाय के साथ लिया है थोड़ा सा अचार और आलू के पराठे, और उसमें देसी घी डाल दिया है। तो चलिए उसके बाद हम सब ने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो रावत जी थोड़ा तब तक आराम कर रहे थे, क्योंकि पूरे दिन उन्होंने गाड़ी चलानी थी, और जब गाड़ी चलाते ना तो कमर हो कंधा हो ये सब मतलब दुख जाते, दर्द हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर वो आराम कर रहे थे, क्योंकि सारे दिन गाड़ी में बैठे रहो तो बदन पेन करने लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, और बाद में मतलब 11 बजे तक उन्हें ड्यूटी जाना था, तो उन्हें दिल्ली जाना था एयरपोर्ट। तो इसलिए मैंने सोचा वो जब तक आराम कर रहे हैं मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे फटाफट से पहले मैंने बर्तनों को निकाला, और सुबह ही जो दूध के बर्तन होते हैं वो बड़े बड़े बर्तन मैं पहले ही धो देती हूँ, नहीं तो सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, और बर्तन देख के फिर हालत ख़राब होती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बर्तन बीच बीच में धोती रहती हूँ, ताकि बर्तनों का ढेर ना हो और ज़्यादा बर्तन ना हो। तो अगर बीच बीच में धोते रहो तो बर्तन कम ही रहते हैं, और धोने में भी आलस नहीं आता है। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के छोटे मोटे ही थे, तो वो फटाफट से मैंने धो दिए थे। और बर्तन धोने के बाद सिंक को तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक साफ़ नहीं रहता ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बर्तन धोने का मन नहीं करता है। तो आज तो मेरा सिंक मतलब बीच बीच में स्टॉप हो रहा था, मतलब जो पानी जहाँ से पानी जाता है ना वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसका छेद पहले खोले हैं और अच्छे से साफ़ किया उसे, फिर जाके पानी का मतलब निकास अच्छे से ठीक हो गया था, तो फिर पानी इजीली चले जा रहा था। तो थोड़ी देर आज लग गई थी मुझे सिंक को सफाई करने में। बाहर से तो हम अच्छे से सफाई कर देते हैं, पर सिंक को अंदर से सफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो जो पाइप साफ़ करते ना, तो मैंने रावत जी से वो मंगा रखा था, एक हार्पिक वाली जो एक पाउडर या टिकिया आती है वो मंगा रखी थी कि इसका पाइप साफ़ करने के लिए। तो बस रावत जी ने कहा मैं लेकर आ जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैंने उसे अच्छे से जो झाड़ू की तिल्ली होती है उससे अच्छे से साफ़ कर दिया था, और फिर सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद रावत जी उठ गए थे, तो उनके लिए पानी गर्म किया मैंने, और पानी गर्म करने के बाद पानी पिया उन्होंने, और उसके बाद वो अपना रेडी होने के लिए पहले फ्रेश व्रेश होने चले गए थे। तो तब तक मेरी किचन अच्छे से, मैंने सोचा अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर जैसे ही वो जाएंगे तो फिर उनके पीछे लगना पड़ता है, क्योंकि जब हस्बैंड लोग ड्यूटी जाते हैं ना तो सब सामान उनको हाथ में चाहिए होता है, और जब चीज़ जो सामान होता है वो उनको ना मिले तो उनको थोड़ा हार्ट अटैक हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अगर सामान ना मिले। तो इसलिए जब भी हस्बैंड लोग ड्यूटी जाए तो पहले उनको देख लें, उनका सामान उनको हाथ में दे दें, उसके बाद ही अपना काम करें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो फिर होता ही है ना, नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने पहले अपनी किचन अच्छे से क्लीन और बिल्कुल साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैं उनके लिए जो शर्ट थी वो निकाली, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट जाना था, तो वो जो ड्यूटी वाली ड्रेस होती है वो दी, और उसमें प्रेस करी हुई थी, मैंने पहले से प्रेस करके रख देती हूँ ताकि एंड वक्त पे प्रेस करना ना पड़े। तो बस इसलिए प्रेस रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पर्स, चाबी, फ़ोन जो भी था वो सब एक सामने रख दिए थे। उसके बाद रावत जी रेडी हो गए थे, तो जो उनकी नेम प्लेट होती है वो मैंने उनकी शर्ट में लगा दी थी, और जो जैकेट है एक वो उनको पैक करके दे दिया था, क्योंकि अगर रात को ठंड लगेगी तो जैकेट पहन लेंगे। तो बस यहाँ पे रावत जी भी बैठ गए थे गाड़ी में, और जाने की तैयारी पूरी हो गई थी, ड्यूटी जाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं उनको देख ही रही थी, तो बस यहाँ पे वो अपना गाड़ी निकाल रहे थे, पैक कर रहे थे,
और वहाँ पे देखना पड़ता है क्योंकि रोड में गाड़ियाँ आने जाने का डर रहता है, तो इसलिए वहीं पे खड़ी होकर चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ और वो तब तक गाड़ी निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे रावत जी ने गाड़ी निकाल ली थी और वो भी ड्यूटी के लिए चले गए थे। और उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी, जो था कपड़े मैंने धोए नहीं थे, तो कपड़े बहुत हो रखे थे, तो फटाफट से पहले मैंने कपड़े उपड़े निकाले, कपड़े धोए। उसके बाद कपड़े सब धोने के बाद तार में डाल दिए थे। तो चलिए गाइस, अब करूँगी दिन की तैयारी और आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।